Hello friends. Now today we are going to study the chapter data structure in Python. तो Python में data structure पढ़ेंगे आज हम और first of all we have to the what is data structure. Data structure क्या है इसके बारे में हम जानेंगे. So in computer terms, a data structure is a specific way to store and organize data in a computer's memory so that these data can be used efficiently later. मतलब हुआ कि कंप्यूटर टर्म की भाषा में, अगर कंप्यूटर की भाषा में हम बोले तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक तरीका है, एक स्पेशल तरीका है किसी डेटा को स्टोर करने का, उसको ऑर्गेनाइज करने का, यानी उसको एक सही तरीके से लगाने का और उसको स्टोर करने का मेमोरी में, और इस डेटा को हम बाद में यूज़ कर सकें इस एफिशिएंटली मैनर में हमें उसे रखना होता है. डेटा में बी अरेंज इन मैनी डिफरेंट वेज सच एज द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज टर्म्ड एज अ डेटा स्ट्रक्चर. तो किसी भी डेटा को अरेंज करके रखना एक लॉजिकल मैनर में या किसी मैथमेटिकल मॉडल के रूप में या लॉजिकल मॉडल के रूप में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर. तो आपने समझा डेटा स्ट्रक्चर क्या है. डेटा स्ट्रक्चर को मैं वो छोटे रूप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है. डेटा को कलेक्ट करना, उसको रिवाइज करना, उसके एरर रेक्टिफिकेशन करना और उसको एक सही मैनर में अरेंज करके अपने सिस्टम में यानी कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करके रखना, जिसको हम बाद में उसका यूज़ कर सकें. तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं हमारे वर्ल्ड में, कंप्यूटर वर्ल्ड में, जिससे हम इस चीज़ को कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. सी द इमेज बिलो. यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट है. आप भी एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के बारे में आपको पूरा डिटेल मालूम होगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन से स्टूडेंट की स्टोर करके रखी जाती है. उनमें से कुछ मैंने देख करके आपको समझाने की कोशिश की है. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट से क्या है, आईडी, नेम, एड्रेस, एज, जेंडर, ये 5 रिकॉर्ड मैंने निकाले हैं स्टूडेंट्स से. अब देखिए नेम के भी कितने सारे सब रिकॉर्ड्स हैं. जैसे नेम में क्या है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, है ना. नेम में होता है ये. एड्रेस में क्या है, स्ट्रीट एड्रेस, एरिया एड्रेस, मतलब लोकेशन में आप क्या क्या फिल करते हो वो सारे, है ना. उसके बाद एज में कोई वो ऐसा कोई सब एरिया नहीं होता है. जेंडर में भी नहीं होता है, ये सब एक ही एक होते हैं. और आईडी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आईडी. तो आईडी स्टूडेंट्स को बाइफरकेट करने के लिए प्रोवाइड की जाती है. जैसे सपोज़ कीजिए कि एक क्लास में स्टूडेंट्स के नाम सेम हो, तो उनको हम कैसे अलग अलग समझ पाएंगे. तो उसके लिए हम उनको एक आईडी प्रोवाइड करते हैं. उस आईडी के ज़रिए हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं. तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आप लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटीज़ वगैरह चलाते हैं, कार्स वगैरह चलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके नंबर्स होते हैं. उनके नंबर्स में जैसे सबसे पहले क्या होता है कि किस जगह की गाड़ी है, किस स्टेट की गाड़ी है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है. उसके बाद उसमें ABCD या XT इस तरह से एक अल्फ़ाबेट नंबर लगाया जाए कि अल्फ़ाबेट लगाया जाता है और उसके बाद उसमें कुछ नंबर्स दिए जाते हैं. तो बेसिकली स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि वो जो नंबर्स होते हैं वो रिपीट हो सकते हैं किसी भी स्टेट में, लेकिन उनके पहले जो हम उसमें प्रीफिक्सेस लगाते हैं, यानी कि जो जैसे कि मैंने गुजरात का GJ हुआ और इलाहाबाद यूपी का UP 70 हुआ, इस तरह से जो भी हम लोग लगाते हैं, जो भी नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, उन नंबर्स से उनको बाइफरकेट किया जा सकता है. तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो आपके भी रोल नंबर्स हैं, आपको रोल नंबर से बाइफरकेट किया जाता है. तो अब हम बात करेंगे पाइथन डेटा स्ट्रक्चर. तो पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर, जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो फंक्शंस बने हैं हमारे पास, जो मेथड्स हैं, वो क्या हैं, उनके बारे में हम देखते हैं. तो यहाँ पर मैंने आपको डिस्प्ले किया है इतने सारे प्रकार के बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लिस्ट, टपल्स, डिक्स यानी डिक्शनरी, स्ट्रिंग्स, सेट्स और फ्रोजन सेट्स. तो इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स पाइथन में आपको मिलेंगे. मैं एक एक करके आपको आगे एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि किस में क्या होता है और उसको कैसे प्रोग्राम किया जाता है. ये मैं सारी चीज़ें आपको बताता जाऊँगा. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे पाइथन डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट्स. सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट. A list is a collection which is ordered and changeable. In Python lists are written with square brackets. तो लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर्ड होती है और चेंजेबल होती है. उसको एक ऑर्डर में रखा जाता है, चेंजेबल होती है, उसको बदल सकते हैं. इन पाइथन लिस्ट्स आर रिटन विद स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो पाइथन में लिस्ट को कैसे डिस्प्ले किया जाता है, कैसे बताया जाता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके. तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है कैसे लिस्ट को क्रिएट करना है पाइथन में. तो एक छोटा सा कोड है और उसको प्रिंट कराते हैं. तो दिस लिस्ट नाम का एक वेरिएबल ले रखा है मैंने, जिसमें मैंने
तीन अलग अलग चीज़ें रखी हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा एप्पल, सेकंड बनाना और चेरी। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट से इसको इंक्लोज किया गया है और डबल कोट के अंदर हमने एप्पल, बनाना और चेरी को यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि किसी भी स्ट्रिंग अगर हम बताना चाहते हैं, कोई भी अगर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स अगर एक जगह पर लिख करके उसको दिखाना चाहते हैं कि वो सेम तरीके से आपके सामने आए, तो उसको हम डबल कोट के अंदर रखते हैं। सिंगल कैरेक्टर नहीं है ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे APPLE। तो इसमें आपके 5 कैरेक्टर्स आए हैं, 5 अल्फ़ाबेट आए हैं। तो इनको हम एक अलग अलग करके नहीं दिखा सकते, इनको हम एक साथ इस तरीके से दिखाना हो तो हमें डबल कोट लगाना पड़ता है या सिंगल कोट। पाइथन में सिंगल कोट और डबल कोट स्ट्रिंग को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर आपके सामने ये चीज़ दी हुई है। तो एक एप्पल नाम की जो चीज़ है, एक फल है, वो आपके सामने एक साथ लिखा गया है डबल कोट के अंदर। उसी तरीके से कॉमा से उसको सेपरेट किया गया है, यानी कि अब यहाँ पर एंड हो गया, अब एप्पल नहीं, अब दूसरा का आएगा तो बनाना। दूसरा क्या है? बनाना। फिर एक कॉमा से उसको सेपरेट किया गया, तीसरा क्या है? चेरी। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने ये पूरा ऑप्शन, तीनों चीज़ें हमारे सामने प्रिंट हो जाएंगे, एप्पल, बनाना और चेरी। हमारा आउटपुट होगा एप्पल, बनाना एंड चेरी। नाउ स्टूडेंट्स, लिस्ट में अभी हम और देखेंगे हमारा एक्सेस आइटम्स क्या है। यू एक्सेस द लिस्ट आइटम बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर ऑल्सो। हम इंडेक्स नंबर से भी लिस्ट में एक्सेसिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो इंडेक्स। तो नॉर्मली जो हमारा इंडेक्सिंग सिस्टम होता है वो जीरो से ही स्टार्ट होता है। आपने एरे अगर पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो जीरो होता है हमारा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप सोचिए बिल्कुल। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा। तो बिगिनिंग टू एंड यहाँ पर अगर हम किसी को करते हैं तो प्रिंट द सेकेंड आइटम ऑफ द लिस्ट। किसी भी लिस्ट का सेकेंड आइटम अगर हमें प्रिंट करना, तो यहाँ पर आपको 3 आइटम्स दिख रहे हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना और चेरी। ये 3 अलग अलग आइटम्स हैं। तो यहाँ पर अगर हमें मान लीजिए बनाना को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे दिस प्रिंट दिस लिस्ट एनक्लोज विद पैरेंथेसिस दिस लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1। तो ये क्या करेगा, ये इंडेक्स आप देखिए यहाँ पर, दिस लिस्ट एप्पल, बनाना, चेरी। एप्पल आपका 0 इंडेक्स हो गया, बनाना आपका 1 हो गया और चेरी आपका सेकंड इंडेक्स हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। अगर मैंने 1 दिया तो ये प्रिंट करेगा बनाना, तो आउटपुट आपका होगा बनाना। नेक्स्ट देखिए आप, फ्रॉम एंड टू बिगनिंग। अगर हम इधर से चले, चेरी की तरफ से एप्पल की, चेरी से एप्पल की तरफ चले, यानी एंड टू बिगनिंग चले, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ के लिए हमें नेगेटिव वैल्यू यूज़ करनी पड़ती है। तो प्रिंट द लास्ट आइटम ऑफ द लिस्ट। लास्ट आइटम हमारा क्या होगा नेगेटिव वैल्यू में? -1। फिर हमारा -2 एंड -3, इस तरीके से चलेगा। अगर आप एंड से चल रहे हैं तो -1 से स्टार्ट होता है। अगर आप बिगिनिंग से चल रहे हैं तो 0 से स्टार्ट होता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर देखिए -1 लिखा। मैंने यहाँ पर प्रिंट दिस लिस्ट एनक्लोज विद स्क्वायर ब्रैकेट -1 लिखा। तो यहाँ पर मेरा जो आउटपुट आएगा वो चेरी आएगा। आप इस प्रोग्राम को पाइथन में करके देखेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा चेरी। तो चेरी हमारा क्या होगा? -1 इंडेक्स होगा अगर हम एंड टू बिगिनिंग चल रहे हैं तो। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द टपल्स। तो टपल्स क्या होता है ये हम देखेंगे, इसके एक्सेस आइटम्स क्या हैं। ए टपल इज अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। टपल जो होता है वो हमारा ऑर्डर्ड वे में, जैसे लिस्ट भी हमारा ऑर्डर्ड वे में है लेकिन वो चेंजेबल होती है, लेकिन टपल्स जो हमारा वो अनचेंजेबल होता है। इन पाइथन टपल्स आर रिटन विद पैरेंथेसिस। उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते थे लिस्ट में, यहाँ पर हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। फ्रॉम बिगनिंग टू एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो इंडेक्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम बिगनिंग से एंड चलते हैं तो 0 इंडेक्स होता है हमारा स्टार्टिंग। तो प्रिंट द सेकेंड आइटम इन द टपल। सेकेंड आइटम को प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, दिस टपल एप्पल, बनाना, चेरी, और इसको प्रिंट करना है तो 1 लिखेंगे, तो आउटपुट हमारा बनाना आएगा। दूसरा एग्जाम्पल सेम लिस्ट की तरह ही है, बस यहाँ पर फ़र्क आप देख रहे हैं कि वहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट ले रखा है और यहाँ पर हम पैरेंथेसिस का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट इज़ बनाना। फिर आप देखेंगे एंड टू बिगनिंग, सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल जैसा लिस्ट में था वैसा ही है। बस फ़र्क यही है कि ऑर्डर्ड और अनचेंजेबल है, वो ऑर्डर एंड चेंजेबल होता है। लिस्ट जो आपका होता है वो ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल होता है, और जो आपका टपल्स है वो ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल है। तो यहाँ पर देखिए कि नेगेटिव अगर वैल्यू हम दे रहे हैं -1, तो -1 इज़ द लास्ट आइटम, और लास्ट से अगर हम चलते हैं तो वो फर्स्ट हो जाता है। अगर हम एंड से चलें तो हमारा फर्स्ट आइटम -1, फर्स्ट आइटम होगा चेरी। तो यहाँ पर आउटपुट आपका आया है चेरी, बिल्कुल ऐसा जैसा लिस्ट में आया था बिल्कुल वैसा यहाँ पर भी आया हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड टपल।
आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जब लिस्ट है हमारे पास तो हम टपल क्यों यूज़ करें, या जब टपल है हमारे पास तो लिस्ट क्यों यूज़ करें। तो दोनों चीज़ें पाइथन ने हमें प्रोवाइड की हुई हैं यहाँ पर। नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें कोई एक चीज़ें ही मिलती हैं, दोनों चीज़ें बहुत कम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लिस्ट। लिस्ट में हम देखते हैं, लिस्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स आर मैंडेटरी। तो लिस्ट क्या है कि ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, यानी कि जो वैल्यूज़ है उसको हमने कॉमा से सेपरेट किया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस चीज़ को, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर रखा है हमने। और वो जो ब्रैकेट्स हैं वो मैंडेटरी हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40 आर द आइटम्स वैल्यूज विच आर सेपरेटेड बाई कॉमा एंड enclosed इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये मैंडेटरी है यहाँ पर। अब टपल में देखिए, टपल इज अ ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज विद इन पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल। तो यहाँ पर क्या है देखिए आप, यहाँ पे पैरेंथेसिस हम लगाएं भी या ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो समझ जाएगा, हमारा जो प्रोग्रामिंग का सिस्टम है वो समझ जाएगा कि ये टपल ही है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो पैरेंथेसिस यूज़ हुआ है, सेम प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हुआ है, यहाँ पैरेंथेसिस यूज़ हुआ है। और इसमें पैरेंथेसिस लगाएं या ना लगाएं ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए नीचे वाले में t इज इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर 10, 20, 30, 40 और नीचे t इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40 विदाउट पैरेंथेसिस दिया हुआ है। तो दोनों सही है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, दैट इज वंस वी क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स वी कैन परफॉर्म एनी चेंजेस इन दैट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, दैट इज वंस वी क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स वी कैन परफॉर्म एनी चेंजेस इन दैट ऑब्जेक्ट। म्यूटेबल मीन्स होता है जिसमें चेंज कर सकें, हम बदलाव ला सकें। तो लिस्ट क्या है हमारा, म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स कि हम उसको बना करके और उसमें अगर हम चाहें तो चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, देखिए आप यहाँ पर एग्जांपल I1 इज इक्वल टू 7, यानी जो फर्स्ट आइटम यानी फर्स्ट इंडेक्स का जो आइटम होगा उसमें मैंने 70 डाल दिया। तो ऊपर वाले एग्जांपल में अगर देखिए तो 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पर 1 क्या होगा, 20, इंडेक्स 1 होगा 20, 0 में होगा 10। हम बिगिनिंग टू एंड चल रहे हैं, ठीक है। तो 0 में होगा 10 और 1 में होगा 20। तो यहाँ पर मैंने लिखा I1 इज इक्वल टू 70, दैट मीन्स 20 रिप्लेस हो जाएगा 70 से, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है और उसमें हम चेंज कर सकते हैं। नाउ अब हम टपल की तरफ देखते हैं। टपल ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, दैट इज वंस वी क्रिएट टपल ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट चेंज इट्स कंटेंट। तो टपल ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम अगर देखिए सेम एग्जांपल, अगर हम इस चीज़ को टपल पर करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एरर देगा। यहाँ पर देखिए एरर भी है, T1 इज इक्वल टू 70, मैंने 20 को रिप्लेस करने की कोशिश की 70 से, तो वो नहीं हुआ, वैल्यू एरर आई। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, वो सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को, ठीक है। आइए नेक्स्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। इफ़ द कंटेंट इज़ नॉट फिक्स्ड एंड कीप ऑन चेंजिंग देन वी शुड गो फॉर लिस्ट। तो हमारा कंटेंट अगर फिक्स नहीं है और वो बदलता है हमेशा, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, हम लिस्ट की तरफ जाएंगे। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपका कंटेंट फिक्स नहीं है, बार बार बदलता है, तो आप क्या चूज़ करोगे, आप टपल नहीं चूज़ करोगे, आप लिस्ट को चूज़ करोगे। और इफ़ द कंटेंट इज़ फिक्स्ड एंड नेवर चेंजेस देन वी शुड गो फॉर टपल। तो अगर हमारा कंटेंट फिक्स है और उसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, टपल की तरफ। स्वाभाविक सी बात है, हम टपल की तरफ अपने कदम को बढ़ाएंगे। नाउ फोर्थ पे आते हैं, चौथा, लिस्ट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट यूज्ड एज कीज फॉर डिक्शनरीज बिकॉज कीज शुड बी हैशेबल एंड इम्यूटेबल। लिस्ट ऑब्जेक्ट हमारा कीज़ का यूज़ नहीं करता। कुछ कीज़ होती हैं, हैश कीज़ वगैरह, बहुत सारी कीज़ होती हैं, एक की जनरेट होती है इसमें, और उन कीज़ को हम फिक्स ऐसी चीज़ों पर नहीं लगा सकते, क्योंकि की हमेशा फ़िक्स होती है। किसी भी आइटम का जो की जनरेट होता है वो बिल्कुल फ़िक्स होता है, तो वो की बदलेगा नहीं। तो वो लिस्ट में की हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि की जो होती है वो फिक्स होती है। सपोज़ कीजिए कि आपके घर में आपका एक बाहर दरवाज़ा बंद करने के लिए एक लॉक है आपके पास, तो उस लॉक का जो चाबी होगा वो फिक्स होगा, है ना, किसी दूसरी चाबी से आप उसको ओपन नहीं कर सकते। तो सेम कंडीशन यहाँ लिस्ट पे भी होती है। तो किसी दूसरी चाबी का हम यूज़ नहीं कर सकते, जो की मैंने डिफ़ाइन कर दी वो फिक्स हो जाती है ना, तो वो इम्यूटेबल होती है, हैशेबल होती है। तो इस वजह से हम कीज़ का यूज़ लिस्ट में नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम टपल में देखें तो टपल में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टपल में हम कीज़ का यूज़ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो इम्यूटेबल होता है, हैशेबल होता है, और
उसमें हमारी जो वैसे भी वो चेंज नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को, टपल में हम किसी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, वैल्यू एरर आएगी, तो इस वजह से हम जो की जनरेट करते हैं वो उसके लिए फ़िक्स हो जाती है। तो ऐसी फ़िक्स चीज़ों को अगर हमें कार्य करना है, ऐसे चीज़ों पर अगर हमें काम करना है, तो हम टपल की तरफ अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पर जो की का अगर हमें यूज़ करना है तो हम टपल की तरफ जाएंगे, ना कि लिस्ट की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या है पाइथन में, ये हम देखेंगे। A dictionary is a collection which is unordered, changeable and indexed. तो डिक्शनरी हमारा क्या होता है, कोई ऑर्डर नहीं है इसका, अनऑर्डर्ड है, चेंज कर सकते हैं हम, और इंडेक्स्ड भी होता है। जैसा कि इंडेक्स मीन्स जैसे 0 1, जैसे भी हम लोग ने पहले अभी मैंने आपको समझाया था इंडेक्स क्या होता है, आइटम वाइज इंडेक्सिंग होती। इन पाइथन डिक्शनरीज आर रिटन विद करली ब्रैकेट्स। पाइथन में डिक्शनरी को करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। एंड दे हैव कीज़ एंड वैल्यूज़, और उसमें कीज़ होती है और वैल्यूज़ भी होती है। तो कीज़ और वैल्यूज़ क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है। क्रिएट एंड प्रिंट अ डिक्शनरी। दिस डिक्ट इज इक्वल टू करली ब्रेस, डबल कोट के अंदर ब्रांड, फिर कॉलन, फिर डबल कोट के अंदर फोर्ड, कॉमा, डबल कोट के अंदर मॉडल, कॉलन, डबल कोट के अंदर मस्टंग, कॉमा, डबल कोट के अंदर ईयर, कॉलन 1964। आप कोई भी ईयर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर की क्या है और वैल्यू क्या है। ब्रांड, मॉडल और ईयर ये आपके कीज़ हैं। फोर्ड, मस्टंग और 1964 ये आपकी वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले क्या है, की आएगा, फिर आपका वैल्यू आएगा। की वैल्यू को ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जैसे क्या होता है, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, तो नेम क्या है, नेम इज़ योर की, नेम आपका की है। और वैल्यू क्या है, जो आप मुझे आंसर दोगे कि माय नेम इज़ मुकेश, तो मुकेश क्या हो जाएगा, वो आपका वैल्यू हो जाएगा। यानी मैंने की बोला और आपने उस की का आंसर दिया, तो डैट मीन्स मैंने बोला व्हाट इज़ योर नेम, नेम इज़ अ की एंड मुकेश इज़ अ वैल्यू। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, ब्रांड, ब्रांड इज़ अ की फॉर ब्रांड। तो आप देखोगे की है तो फिक्स होता है ना, ब्रांड सबके लिए। हमें पूछो किस ब्रांड का है, मोबाइल किस ब्रांड का है, कार किस ब्रांड की है आपका, और बाइक किस ब्रांड का है, तो ब्रांड क्या है, फिक्स होता है। तो यहाँ पर जैसे एक फोर्ड है, मारुति है, बहुत सारे। मॉडल, कौन सा मॉडल है, आप डायरेक्ट पूछते हो किसी से कौन सा मॉडल है, तो वो मॉडल आपको बताता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मॉडल इज़ अ की, सबके लिए हम एक ही सवाल पूछते हैं, व्हाट इज़ द मॉडल ऑफ योर डिवाइस, व्हाट इज़ द मॉडल ऑफ योर डिवाइस, व्हाट इज़ द ब्रांड ऑफ योर डिवाइस, है ना। फिर ईयर, ईयर क्या है, ईयर एक की है, ईयर नहीं बदलती। इन विच ईयर यू विल गॉट दिस, है, आपको ये कब किस ये साल में मिला, कौन से ईयर में आपको ये मिला, आपने 1964, 2010, 2020 वगैरह वगैरह कुछ भी आप इसमें बता सकते हो। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ डिक्शनरी। और उसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं, तो एज इट इज़ ये ब्रांड, फोर्ड, मॉडल, मस्टंग, ईयर 1964 इस तरीके से ये आपको प्रिंट करके दे देगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रिंग इन पाइथन। स्ट्रिंग्स क्या होता है, स्ट्रिंग्स एक पावरफुल टूल है, ये आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वैसे पाइथन आपको पता ही है कि फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, और लैंग्वेजेस की अपेक्षा जावा, डॉट नेट जैसी लैंग्वेजेस फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। पाइथन आपकी फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आपको लगभग जावा में भी मिलेगा, डॉट नेट में भी मिलेगा, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मिलेगा। उसी तरह से पाइथन में भी स्ट्रिंग्स के ऊपर वर्किंग होती है। तो स्ट्रिंग्स बताया कैसे जाता है, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये यहाँ पर सिंपली तरीके से मैंने आपके सामने रखा है। स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क्स। तो इसमें आप पाइथन में क्या कर सकते हो, नॉर्मली हमने जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी उसमें डबल कोटेशन के अंदर हम लोग स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम सिंगल कोट और डबल कोट दोनों में स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं पाइथन में, ठीक है। यू कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग लिटरल्स विद द प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन में हम देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा प्रिंट हेलो और प्रिंट सिंगल कोट में हेलो, एक डबल कोट में हेलो, एक सिंगल कोट में, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा हेलो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिंग्स में ही कंटिन्यू करेंगे स्ट्रिंग्स को, और उसमें देखेंगे मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। अगर हमें एक से ज़्यादा लाइन में स्ट्रिंग्स लिखना हो पाइथन में तो हम उसको कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, ये आपके सामने मैंने इसको रखा है। देखिए, यू कैन असाइन अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स टू अ वेरिएबल बाय यूजिंग 3 कोट्स। 3 कोट्स में आप उसको रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, 3 कोट्स दिया है, फिर आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ गुड स्टूडेंट, कॉमा, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस नेक्स्ट लाइन में है, कॉमा, आई एम अ हार्ड वर्कर, और फिर फुल स्टॉप लगा है, और फिर 3 कोट को वापस से हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है।
और उसको जब हम प्रिंट कराएंगे तो ये एज इट इज़ आपका आई एम अ गुड स्टूडेंट कॉमा, फिर नेक्स्ट लाइन से आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट लाइन आई एम अ हार्ड वर्कर, ये आपको ऐसा प्रिंट करके दे देगा। तो इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कहा जाता है। बहुत ही सरल तरीका है आपके सामने, इस तरीके से आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर सकते हो। तो स्ट्रिंग्स कंटिन्यू है। यहाँ पर देखिए स्लाइसिंग, यू कैन रिटर्न अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स बाय यूजिंग द स्लाइस सिंटैक्स। Specify the start index and the end index separated by a colon to return a part of the string। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो अभी हमने लिस्ट और टपल देखा उसमें भी मैंने आपको इंडेक्स समझाया था, वैसा ही इंडेक्स स्ट्रिंग में भी होता है। जो भी स्ट्रिंग हम लिखेंगे ये काउंट करता है कि किस स्ट्रिंग से स्टार्ट करेगा। तो जैसे कि पहला स्ट्रिंग डबल कोट हमारा हो गया, पहला इंडेक्स हमारा डबल कोट हो गया, फिर हमारा एच हो गया, ई हो गया, एल एल ओ कॉमा, फिर स्पेस, फिर डब्ल्यू, फिर ओ, फिर आर, फिर एल, फिर डी, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, फिर डबल कोट। तो ये हमारा क्या है, अगर इसको आप एक एक करके गिनती करो तो ये एक इंडेक्स बताता है हमें। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखिए बी इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो उसी एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट इंडेक्स हमारा क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होगा और उसके बाद कंटिन्यू होता जाएगा जहाँ तक हमारा है। तो अगर आप इस पूरे की गिनती करें तो कितना है, 0 1 2 3 4 5 कॉमा 6, फिर स्पेस 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारा 14 तक जा रहा है। आप इसे काउंट करिए, डबल कोट से स्टार्ट कीजिए और लास्ट के डबल कोट तक इसको काउंट करिए, तो ये हमारा 14 तक जा रहा है। तो हम इसमें कोई भी इंडेक्स डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट बी, तो प्रिंट बी में अगर मैं कोई इंडेक्स डालूंगा तो वो उस इंडेक्स का लेटर प्रिंट करके दे देगा। उस इंडेक्स पर जो लेटर आ रहा होगा, जो अल्फ़ाबेट आ रहा होगा, या मे बी जो स्पेस होगा तो वो स्पेस को प्रिंट करेगा, तो स्पेस तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कॉमा होगा तो कॉमा प्रिंट कर देगा, मतलब जो भी कैरेक्टर वहाँ पर आ रहा होगा वो उसको प्रिंट करके आपको दे देगा। कुछ ऐसा सिस्टम होता है इंडेक्सिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं हम लोग, वैसे इसको सब स्ट्रिंग्स भी कहा जाता है। दीज आर द सब स्ट्रिंग्स ऑफ द स्ट्रिंग। अगर आप देखें, आपने पहले प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा तो सब स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो उससे स्टार्टिंग इंडेक्स होता था और एंड इंडेक्स होता था, उसके बीच में हम लोग बता लेते थे कि कौन सा इंडेक्स आना है। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो आप एक एक इंडेक्स करके भी बता सकते हैं, और यहाँ पर जैसे आपने लिखा प्रिंट बी 2:5, तो 2 के बाद से स्टार्ट करेगा और :5 तक जाएगा, ये आपका 5 इंडेक्स तक जाएगा। तो ELLO यहाँ पर आएगा 0 1, आप देखिए 0 पे आपका डबल कोट है, 1 पर H है, फिर E 2 से स्टार्ट हुआ, ELLO यानी 2 3 4 5, तो ELLO इज़ द आउटपुट। आपका यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो ELLO होगा। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टडी द सेट्स। सेट्स वैसे भी आप मैथ में पढ़ चुके हो पहले भी, सेट्स होता क्या है और इसका यूज़ क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, सेट्स बहुत ही पावरफुल टूल होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी इसका बहुत बड़ा लिंक होता है। और इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए सेट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको डीप लर्निंग चाहिए तो आप सेट्स को समझिए। तो ये मेरा ही अपनी खुद की ओपिनियन है, मैं आपको बताऊंगा कि सेट्स का क्या मतलब होता है। तो ए सेट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स। ये सेट जो है ये कलेक्शन है, ना इसमें कोई ऑर्डर है होता है और ना ही कोई इंडेक्स होता है। इन पाइथन सेट्स आर रिटेन विद करली ब्रैकेट। पाइथन में सेट्स को हम कैसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो जैसे कैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है, दिस सेट इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी प्रिंट दिस सेट। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, एप्पल बनाना चेरी प्रिंट करके आपको दे देगा। करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। आपको याद हो तो मैथ्स में भी आप ऐसा ही करते थे, है ना। आप सेट्स जो बनाते थे, जो सेट्स के सबसेट्स लिखते थे करली ब्रेसेस में, सेट्स बनाते थे करली ब्रेसेस में। तो सेट्स के बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, उन रूल्स को भी हम लोग प्रोग्रामिंग में फॉलो कर सकते हैं। तो अगर ऐसा प्रोसीजर हमें प्रोग्रामिंग ने प्रोवाइड किया है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने प्रोवाइड किया है, तो ज़रूर उसके रूल्स भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो सेट्स के भी रूल्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, बस उसको कैसे लगाना है, कैसे करना है, ये हमें सीखना है। Now students, we are going to study the sets again, the access items of sets. How to access a set? You cannot access items in a set by referring to an index, since sets are unordered and the items has no index. तो आपको पता है कि सेट्स में क्या है, ये एक अनऑर्डर्ड होता है, आइटम का मैनर होता है और इसमें कोई इंडेक्स सिस्टम नहीं है। तो फिर इसको कैसे एक्सेस किया जाए, ये हमारे सामने सवाल उठता है।
But you can loop through the set items using a for loop or ask if a specified value is present in a set by using the in keyword. तो for में in keyword का यूज़ करके हम किसी भी सेट्स के स्पेसिफाइड वैल्यू को बाहर कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लूप थ्रू द सेट एंड प्रिंट द वैल्यूज। दिस सेट, इसके अंदर दिस सेट नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने सेट्स रखा है एप्पल, बनाना, चेरी का। तो दीज आर द 3 आइटम्स इन द सेट्स, एप्पल, बनाना एंड चेरी। अब हम लूप चलाएंगे फॉर एक्स इन दिस सेट्स। दिस सेट्स क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स है आपका एप्पल, बनाना, चेरी का, और एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया, इन कीवर्ड का यूज़ किया मैंने, और उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एक्स। तो ये क्या करेगा, बारी बारी से प्रिंट कर देगा। सबसे पहले प्रिंट करेगा एप्पल, फिर बनाना, फिर चेरी, है ना। तो इससे चूँकि हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग सिस्टम नहीं होता है जैसा कि हम लोग पहले देख रहे थे, तो इसमें हमें लूप चला करके इसके आइटम्स को किसी दूसरे वेरिएबल की मदद से उसमें आइटम को एक्सेस करके हम प्रिंट कराना पड़ता है। तो ये हमारा सेट्स का एक्सेस करने का तरीका आपके सामने है। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेशन और यूसेज बताता हूँ। द फ्रोजन सेट फंक्शन रिटर्न्स एन अनचेंजेबल फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट विच इज़ लाइक अ सेट ऑब्जेक्ट ओनली अनचेंजेबल। तो जैसा कि आपने में पढ़ा था कि अनऑर्डर्ड और चेंजेबल है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं सेट्स में, लेकिन फ्रोजन सेट फंक्शन में आप किसी भी सेट को चेंज की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी को फिक्स करना है, किसी सेट की वैल्यू को फिक्स करना है, तो आप उसमें फ्रोजन सेट नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जांपल देखिए, फ्रीज द लिस्ट एंड मेक इट अनचेंजेबल। तो माई लिस्ट में क्या मैंने डाला, एप्पल, बनाना, चेरी, और उसके बाद x इज इक्वल टू फ्रोजन सेट माई लिस्ट। अब ये फ्रोजन सेट माई लिस्ट जो है वो अनचेंजेबल हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता। ये लिस्ट मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है, मैंने सेट नहीं, लिस्ट का प्रयोग किया है, और लिस्ट में मैंने फ्रोजन सेट फंक्शन यूज़ किया है। तो उस फंक्शन को यूज़ करने पर क्या हुआ देखिए, उसको हम, वो आपका जो माई लिस्ट है वो अनचेंजेबल हो गया। नॉर्मली लिस्ट में आपने क्या पढ़ा, चेंजेबल, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अनचेंजेबल हो गया। तो ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ फ्रोजन सेट आइटम्स। अब यहाँ पर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो एक एरर जनरेट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, माई लिस्ट इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी। तो यहाँ पर 3 आइटम्स हैं हमारे पास, और मैंने लिखा x इज इक्वल टू फ्रोजन सेट माई लिस्ट। तो फ्रोजन सेट फंक्शन में मैंने माई लिस्ट नाम का वेरिएबल पास कर दिया, और अब देखिए क्या होगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो तो फिक्स आएगा। अब मैंने सेकेंड में क्या लिखा, x1 इज इक्वल टू स्ट्रॉबेरी। तो x1 क्या है आपका, बनाना, बनाना की जगह स्ट्रॉबेरी आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएगा। जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो एरर जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि आपने फ्रोजन सेट कर दिया है x को, x नाम के वेरिएबल को फ्रोजन सेट कर दिया है, और उसमें माइल जो भी डेटा है वो x के अंदर चला गया है, और वो फ्रोजन सेट फंक्शन की वजह से फिक्स हो गया है। अब आप x के इंडेक्स को चेंज करने की कोशिश करोगे, वहाँ स्ट्रॉबेरी लिखोगे तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते कि माई लिस्ट 1 इज इक्वल टू स्ट्रॉबेरी करते तो चेंज हो जाता, क्योंकि वो लिस्ट है। लेकिन आपने यहाँ पे फ्रोजन सेट फंक्शन यूज़ कर लिया माई लिस्ट के ऊपर, और उसको आपने x में डाल दिया। तो अब x का जो इंडेक्स होगा 1, वो बनाना, जो कि सेम होगा माई लिस्ट की तरह ही, लेकिन अब वो आपका फिक्स हो जाएगा। और जो आप नई वैल्यू डालने की कोशिश करोगे स्ट्रॉबेरी, वो उसमें एंटर नहीं कर पाएगी, तो आपको एक एरर जनरेट करके देगा ये। तो दिस विल कॉज एन एरर। सो नाउ दीज आर द फीचर्स ऑफ पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। बहुत ही छोटे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, बाकी इसको हम वास्ट तरीके से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।